हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम देखेंगे हमारा वीकली पैनल जो हमने लास्ट वीक से शुरू किया था। इस वीक में हमने क्या क्या किया देखेंगे। तो देखिए, एक वीक में 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो उस हिसाब से हमने 5 दिन ट्रेडिंग की। तो ये देखिए, हमने 5 दिन ट्रेडिंग की। 3 दिन हम प्रॉफिट में रहे और 2 दिन हमें लॉस लेना पड़ा। जैसे कि हमारा लॉस का लिमिट है 6,000, 5 to 6,000 के बीच में। तो ये दो लॉस हमारे 5 to 6,000 के बीच में। प्रॉफिट हम 10,000 के ऊपर लेते हैं। देखिए, ये हमने 10,000 के ऊपर लिया, ये भी 10,000 के ऊपर लिया, लेकिन इस वक्त हम छोटे से प्रॉफिट से निकल गए। तो ओवरऑल हमने इस वीक में 15,000 कमाया और ब्रोकरेज वगैरह कट करके हमने 13,000 हमारा प्रॉफिट हुआ। तो ठीक है, हम अब बात करेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो के बारे में। क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम मैं पहले फॉलो नहीं करता था। क्या होता था कि प्रॉफिट जब मैं कमाता था तो छोटा कमाता था, लॉस लेकिन बड़ा लेता था। कैसे? मैं ओवर ट्रेडिंग के हिसाब से लॉस लेता था। हर बार ओवर ट्रेडिंग करके हमारा लॉस हो जाता था। तो हमने एक लॉस का लिमिट सेट किया है, उस लिमिट के हिसाब से ही हम ट्रेड कर रहे हैं। हमें कितना ट्रेड लेना है, मतलब 1 2 3 4, इसका कोई लिमिट हम रखेंगे नहीं, लेकिन हम डे के रिस्क का लिमिट रखेंगे। उस रिस्क के अंडर अगर आता है तो हम 2 से 3 या 3 से 4 तक ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर रिस्क और हो जाता है तो हमें ट्रेड की अनुमति नहीं है। और यही इसी इसी वजह से हम प्रॉफिटेबल रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करें, मतलब अगर 10 दिन में हम ट्रेड करें और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर हम फॉलो करते, तो होता क्या है कि 10 में से आप अपने सेटअप के हिसाब से अगर 7 ट्रेड प्रॉफिट में आते, तो सपोज़ आपका 1,000 का पर डे का रिस्क है, मतलब 1,000 के ऊपर आप लॉस नहीं लेंगे, लेकिन प्रॉफिट लेते वक्त आप 2,000 का प्रॉफिट लेंगे। तो होगा क्या कि अगर 7 डेज आप प्रॉफिट में हैं, तो होगा इसका कितना होगा 14,000। और आगे के 3 दिन आप लॉस में लेके जाएंगे, मतलब 7 दिन प्रॉफिट में और 3 दिन लॉस में। तो 3 डेज का 3,000 होगा। तो इस हिसाब से आप फिर से 11,000 के प्रॉफिट में आ सकते हैं। ठीक है। अगर 6 डेज आप प्रॉफिट में रहते हैं और 10 डेज में से 6 डेज आप प्रॉफिट में रहते हैं, तो देखिए क्या होता है। अगर 6 डेज आप प्रॉफिट में रहे 10 दिन में से, तो 6 डेज का 2,000 के हिसाब से 12,000 प्रॉफिट होगा आपका, और लॉस होगा 4,000, क्योंकि 4 डेज आप लॉस में हैं। ठीक है। फिर आपके पास कितना बचेगा? 8,000 प्रॉफिट बचेगा। ठीक है। अब अगर आप 5 डेज प्रॉफिट में रहते हैं और 5 डेज लॉस में रहते हैं, तो क्या होगा? 5 दिन के हिसाब से आपको मिलेगा 10,000। एक सेकेंड। 5 में से 5, अगर 5 दिन के हिसाब से आपको मिलेगा 10,000, क्योंकि 5 आपने प्रॉफिट किए और 5 अगर लॉस किए तो आपका 5,000 लॉस जाएगा। फिर भी आप 5,000 प्रॉफिट में रहोगे। मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हैं, तो आप लॉस में जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्योंकि आप 50% ट्रेड अगर आपके लॉस में चले गए, तो भी आप लॉस नहीं ले रहे। वैसे देखा जाए तो मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, मतलब आपको एक तो कॉल बाय करना है या तो पुट बाय करना है। मतलब अगर मतलब पहले से ही 50% का रेशियो मार्केट ने खुद दे चुका है। विनिंग रेशियो 50% का खुद मार्केट ने आपको दे के रखा है। मतलब अगर आप या तो रैंडमली कॉल लेते, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अगर नीचे गया तो लॉस होगा, ऊपर गया तो प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ रेशियो का मतलब बहुत अच्छा, रेशियो आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब 1:2 कम से कम होना ही चाहिए। अगर ये रेशियो आप फॉलो करेंगे तो आप लॉस ले ही नहीं सकते। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कीजिए। ये हमारा वीकली पीएनएल है, और इस पीएनएल में हमने 13,000 का प्रॉफिट लगभग पूरा किया है। इसके पहले एक दिन हमने प्रॉफिट किया था, वो फ्राइडे का था शायद, पिछला फ्राइडे। ठीक है, देखते एक बार। इस जगह पे हमने प्रॉफिट किया था
ठीक है, इसके हिसाब से 22,000 का हमने प्रॉफिट किया और हमने 17,000 का लगभग लॉस किया था। तो अभी हम 4 से 5,000 के प्रॉफिट में खड़े हुए इस वक्त। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।